अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो इससे पहले हमने थर्मोनिक एमिशन के बारे में पढ़ा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दूंगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें बेसिकली थर्मोनिक एमिशन के जरिए ही हम जो है वो प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो खसूसियत है, उसका मुताला करने जा रहे हैं, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। हम आपको ये चीज प्रूव करने की कोशिश करवाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इससे पहले हम ऑलरेडी थर्मोनिक एमिशन के प्रोसेस में कुछ डिस्कस किया था हमने, लेकिन आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गन की, कि इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन गन इसी तरह से आप लगा लें जिस तरह से एक आम गन होती है और उससे फायर निकलता है, बुलेट उसमें से निकलती है और बुलेट काफी डिस्टेंस तक स्ट्रेट जाती है, देन वो बेंड हो जाती है। तो यानी स्टार्टिंग पे जब उसको एक इनिशियल पुश तो दिया जाता है, उसका ट्रिगर तो दबाया जाता है, जिससे बुलेट तेजी के साथ बाहर निकलती है और न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है, एक्शन रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, जिस वजह से बुलेट आगे को मूव कर जाती है और गन पीछे को रिकॉइल करती है। कुछ यही तरीकाकार हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यहां पे बात हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, हम यहां पे चार्जेस की बात करने जा रहे हैं। जब हमने थर्मोनिक एमिशन का टॉपिक स्टडी किया था, तो थर्मोनिक एमिशन में हमने आपको बताया था कि थर्मोनिक जो बेसिकली वर्ड है, थर्म हम कहते हैं हरारत को, आयनिक यानी आयंस, वो आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो आयंस नेगेटिव भी हो सकते हैं, या दोनों किस्म के भी हो सकते हैं। तो बहरहाल इलेक्ट्रॉन गन जो है, इससे हमने क्या करने हैं, हम जब किसी मेटल को हीट अप करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेस। यानी अगर हम देखें, इनिशियली देखें, तो अगर सपोज करें कि हमारे पास एक मेटल है, तो आम नॉर्मल हालत में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते। और ये हमने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं जो इसको, इलेक्ट्रॉन्स को, यानी न्यूक्लियस के साथ एक जो पकड़ होती है वो पकड़ के रखती हैं, बाउंड होते हैं एक तरह से। लेकिन जैसे हम उसको हीट अप्लाई करते हैं, हीट करने से, हीट अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन एनर्जी हासिल कर लेते हैं, जिस वजह से वो अपने ऑर्बिट को या अपने मदार को छोड़ के बाहर आते हैं और न्यूक्लियस पे उनकी पकड़ वीक हो जाती है। वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो इसी तरह से थर्मोनिक एमिशन के केस में होता है कि प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिट होना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, यही कहलाता है थर्मोनिक एमिशन। और इलेक्ट्रॉन गन के केस में भी ऐसे है। यानी हम इलेक्ट्रॉन गन का जो वर्ड यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की गन है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने। कैसे निकलते हैं इसको हम आगे चल के बताते हैं आपको, लेकिन हम मेन यहां पे चीजें आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शंस क्या है इलेक्ट्रॉन गन की। तो इलेक्ट्रॉन गन की जो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास वो चार चीजें हैं। एक हमारे पास होगी जी पावर सप्लाई, दूसरी चीज हमारे पास जो होगी वो हाई वोल्टेज सप्लाई होगी, जो सेवरल थाउजेंड होगी, यानी ये 1000 प्लस में वोल्टेज हमने यहां पे हाई वोल्टेज अप्लाई करना होता है। तीसरी चीज हमारे पास जो है वो सिलेंड्रिकल एनोड हमारे पास है, सिलेंड्रिकल शेप होती है इसलिए हम इनको सिलेंड्रिकल एनोड का नाम दे रहे हैं। ये हमारे पास एनोड होंगे। और उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो होगा, ये जो एवोकाटेड ग्लास ट्यूब जो है उसके अंदर होता है। ये चौथी चीज थी। यानी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास चार चीजें आती हैं। एक पावर सप्लाई आती है, दूसरी हाई वोल्टेज सप्लाई आती है सेवरल थाउजेंड की, तीसरी हमारे पास सिलेंड्रिकल एनोड होते हैं, और चौथी चीज हमारे पास जो है कि ये सारा प्रोसेस जो है कहां पे होगा, ये एक ग्लास ट्यूब के अंदर होगा, एवोकाटेड ग्लास ट्यूब होगी, यानी उसमें से हवा नहीं उसके अंदर रखेंगे, क्योंकि हवा अगर होगी तो जो आयंस वहां से निकलने हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, तो आयनाइज हो जाते हैं वो, और एयर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से भी आप इसको कह सकते हैं कि हमने इसको एवोकाटेड ग्लास ट्यूब जो है उसके अंदर हमने रखना है इसको। तो अब इससे होगा क्या, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है अप्लाइड फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना है
लेकिन कंट्रोल वे में करवाना हमने, यानी उसको हम कंट्रोल में रख के करवाएंगे तो फिर ये चीजें हमारे काम में आती हैं। अब अगर चीजें कंट्रोल में ना हो तो हमें उससे फायदा नहीं हासिल होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइकिल का पहिया है, यानी उसकी ट्यूब जो होती है उसके अंदर आपने हवा भरनी है, तो एक कंट्रोल वे में आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप एयर उसके अंदर फिल करते जा रहे हो करते एक टाइम ऐसा आएगा जब ट्यूब फट जाएगी, आपने एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा अंदर कर दिया है। इसी तरह से बैलून जो है उसको हम हवा भरते हैं, पंप करके के हवा भर रहे हैं, अपने मुंह से आप हवा भर रहे हैं, तो आप उसके अंदर जब एयर फिल कर रहे हैं या हवा भर रहे हैं तो आप मसलसल अगर बढ़ाते जाएंगे प्रेशर अंदर, बैलून फट जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने कंट्रोल वे में करना है, यानी कंट्रोल वे में हमें फायदा होगा, तो हमने इलेक्ट्रॉन को जब कंट्रोल वे में करेंगे हम इससे बनाएंगे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। फास्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बनाएंगे तो उसका इस्तेमाल डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर करेंगे हम, और उसका डिफरेंट तरीकाकार से हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो यही आज का हमारा मेन टॉपिक है, और इसी चीज के हवाले से हम आपको आगे चल के बताएंगे भी कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज किस तरह से होता है। अब देखिएगा यहां पे हम इलेक्ट्रॉन बीम बनाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मोनिक एमिशन फ्रॉम टंगस्टन फिलामेंट। एक टंगस्टन फिलामेंट जो होता है ये बेसिकली एक स्प्रिंग टाइप का मटेरियल होता है, जैसे आपके अक्सर घरों में बल्ब जो होते हैं उनके अंदर ये टंगस्टन फिलामेंट होता है। ये टंगस्टन फिलामेंट जो है ये मैंने बोला एक स्प्रिंग टाइप एक मेटल ही है। जब हमने कहा था थर्मोनिक एमिशन के टॉपिक में कि थर्मोनिक एमिशन जो है वो 6 वोल्ट और 0.3 एम्पेयर का करंट इसके लिए काफी है, यानी आप 6 वोल्ट और 0.3 एम्पेयर का अगर करंट दे देते हो किसी मेटल को तो उसमें थर्मोनिक एमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी उसके मेटल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलने लग जाएंगे। और यही चीज हम यहां पे कर रहे हैं। ये टंगस्टन फिलामेंट है, जब इसको हीटअप किया 0.3 एम्पेयर और 6 वोल्ट का पोटेंशियल देके, तो इस टंगस्टन फिलामेंट में से क्या होना शुरू हो गया, इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग गए। जब इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग गए तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहे थे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की हमने एक बीम बनानी थी और इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करवाना था। हमने इलेक्ट्रॉन को क्या करना था, एक्सीलरेट भी करवाना था। और ये चीज मैं आगे बता रहा हूं ये कि हमने 6 वोल्ट की सप्लाई और 0.3 एम्पेयर का करंट देते हैं, और फाइन फिलामेंट इज फिटेड इन अ इलेक्ट्रॉन गन। ये इलेक्ट्रॉन गन एक सारा हम जो बता रहे हैं इसके प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। अब क्या होगा, अ हाई पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू अ सिलिंड्रिकल एनोड। Electron are accelerated to high speed and pass through holes. Anode from a fine beam of electron well set up fitted in evacuated glass tube के अंदर हमने ये सारा प्रोसेस किया हुआ है। देखिए ये several thousand का हमने पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, हाई वोल्टेज हमने 1000 प्लस में होते हैं ये। अब इतना ज्यादा हमने इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया, और इसका सिलिंड्रिकल एनोड के साथ देखिएगा जरा, इन एनोड का जो एनोड है इस पे यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी एनोड जो है इसको हम प्लस लिखते हैं, कैथोड पे नेगेटिव होता है। ये थर्मोनिक एमिशन में भी हमने बताया था आपको। तो जब ये इस हाई वोल्टेज सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है सिलिंड्रिकल एनोड जिसको हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया है ताकि स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेलरेट कर सकें, यहां पे मूव कर सकें। अब इलेक्ट्रॉन जब स्पीड के साथ यहां से निकलते हैं तो एनोड पे हमें पता है कि कौन सा चार्ज होता है, एनोड पे प्लस का निशान होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर हमारे पास प्लस प्लस का निशान हो, यानी प्लस प्लस का साइन हो, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी यहां पे भी रिपल्शन होगी, यहां पे भी रिपल्शन होगी, लेकिन यहां पे क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे हाई वोल्टेज सप्लाई से हम इसको एक्सेलरेट करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से गुजरेंगे तो एनोड उसको क्या कर रहा है, एनोड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होना था,
इलेक्ट्रॉन ने फिर इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज को आपस में यानी कि इन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना था, लेकिन इधर पॉजिटिव पोटेंशियल हमने दिया हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ही क्या हुआ है, ये इसकी तरफ अट्रैक्शन हुई है, एनोड की तरफ उसकी अट्रैक्शन हुई है। एनोड की तरफ अट्रैक्शन होने का ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का प्रूफ है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जब नेगेटिव चार्ज है और इसी वजह से ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये पॉजिटिव एनोड की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज रिपल्शन होनी थी अगर इन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका ये निशानदेही होगी, इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा इस चीज को। अब जब ये एनोड था तो ये हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट को हमने कैथोड के तौर पर ले रहे हैं क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, फिर यहां से बाहर निकलेगी। यहां पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड टू डू हाई स्पीड एंड पास थ्रू होल्स एनोड फ्रॉम अ फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से जब इलेक्ट्रॉन की एक फाइन बीम निकलेगी, उस बीम का हम इस्तेमाल करते हैं पिक्चर ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है सीआरओ, उसमें डिटेल में बताएंगे कि ये प्रोसेस कैसे फिर हम इसको करते हैं। तो बहरहाल हमने एक फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो बना लिया। अब इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम किस तरह से देखते हैं, नेक्स्ट हम इसको एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में इसको चेक करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम है ये डिफ्लेक्ट इसका होना ये किस पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पे आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ, दूसरी प्लेट पे आपने नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो जाता है। इन्हें आप सपोज करें इस प्लेट पे अगर मैं कहता हूं 20 वोल्ट का पोटेंशियल है और इस प्लेट पे आप कह लें 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो इनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट का पोटेंशियल का डिफरेंस है। अब पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा होना, पोटेंशियल का डिफरेंस बनना इलेक्ट्रिक फील्ड का सबब बनता है। जब दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इसी तरह से हमने यहां पे दो प्लेट्स, एक पे प्लस का निशान लगा हुआ देखें, प्लस का साइन है, दूसरे पे नेगेटिव का है। तो इन दो प्लेट्स को हमने क्या किया है, यानी एक मेटल प्लेट को हाई पोटेंशियल पॉजिटिव दिया, दूसरे को लो पोटेंशियल नेगेटिव दिया हुआ है। हाई और लो पोटेंशियल की वजह से इनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, हमने इसी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां से पास करने की कोशिश की। जब इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने पास किया तो हम हैरान है कि ये चीज देख के कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बजाय इसके कि सीधी जाती, ये यहां पे डिफ्लेक्ट होगी। ऐसे ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होगी, इसकी डिफ्लेक्शन हो गई है। यानी इस बीम को तो जाना सीधा चाहिए था, लेकिन ये बीम क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। जब ये बीम की डिफ्लेक्शन हुई पॉजिटिव प्लेट की जानब, तो इससे हमें एक और इंडिकेशन मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को हम पास करते हैं तो वह किस तरफ को अट्रैक्ट होंगे, वो अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव प्लेट की जानब या पॉजिटिव चार्जेस की जानब, जो है वो उनकी अट्रैक्शन होती है। तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहां पे देखें किस तरह से डिफ्लेक्ट कर रही है। अब इसकी जो डिफ्लेक्शन हो रही है ये किस वजह से है? डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव पोल आप कह सकते हैं, एंड रिपल्शन ऑफ नेगेटिव प्लेट ड्यू टू द फोर्स F इज इक्वल टू QE। अब इधर से रिपल्शन क्यों हुई है? क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव को रिपेल कर रहे हैं। इससे हमें पता चल गया कि जो हमारे पास कैथोड रे थी जिसको हमने नाम दिया, जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया, तो उन पे यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल किया और पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, इस वजह से इसकी डिफ्लेक्शन इस जानब होगी। अब इसकी डिफ्लेक्शन कितनी ज्यादा होगी या कितनी कम होती है, यह डिपेंड करता है कि यहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। यानी डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन जो होती है कि ये इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन है, ये इसका बेंड होना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। यानी ये जो हमने प्लेट्स रखी हैं प्लस की और माइनस की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जितना फील्ड वीक होगा उतनी डिफ्लेक्शन उसकी कम होगी। यानी हमारे पास
इसकी डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड की, फिर इसकी डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रही है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से हमने पास की, ये डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। और दूसरी चीज और भी आती है चीजें, यानी आपने इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्पीड कितनी दी है, ज्यादा स्पीड दोगे तो कम डिफ्लेक्शन होगी, ये भी चीज एक आती है। इसी तरह से आपने इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी दी है, अगर ज्यादा एनर्जी दोगे तो फिर क्या होगा, इसकी डिफ्लेक्शन फिर भी कम होगी। तो बहरहाल आप इन शॉर्ट याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो जितनी ज्यादा होगी, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम जो है उतनी ज्यादा होगी। यानी डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये चीज डिपेंड करती है। अब F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, हमें पता है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज पे। अगर आपने फोर्स मालूम करनी है तो F इज इक्वल टू क्या आ जाता है, F इज इक्वल टू क्यू ई आ जाता है। Q यहां पे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हम कह रहे हैं, E क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, तो E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। अब जो फोर्स जो है हमारे पास यहां पे, ये डायरेक्शन किस में लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में है। यानी ये हमारे पास फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जो उसकी अट्रैक्शन हुई है इलेक्ट्रॉन बीम की पॉजिटिव प्लेट की जानब, वो हमें बता रही है कि इस पे फोर्स जो लग रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही है। तो ये चीज मैंने यहां पर बताई है कि डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी हमने ये चीज देखी है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ही होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ही वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ उसकी डिफ्लेक्शन हुई है। इसका मतलब हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देख लिया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ही है। हम इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एक खासियत है कि वो पॉजिटिव चार्ज की जानब अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव चार्ज से क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है और अगर आपके पास और नेगेटिव चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इसी चीज को हम डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो किस तरफ को डिफ्लेक्ट होती है। इलेक्ट्रॉन बीम की डिफ्लेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रॉन बीम बाय हार्शू मैग्नेट। हार्शू मैग्नेट क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है। हार्शू मैग्नेट इसलिए कहते हैं कि जो हॉर्स होते हैं उनके पांव के नीचे जो है ये इस तरह की एक पतरी सी लगा देते हैं, कुछ इस टाइप की हार्शू मैग्नेट टाइप ही होती है, ये इस टाइप की, ताकि उनके पांव जो है वो जख्मी ना हो। रोड पे जब वो दौड़ते हैं, भागते हैं, चलते हैं, सवारी करते हैं, मतलब जब लोग उन पे, तो उनके पांव जख्मी ना हो, इसलिए पतली सी यू शेप की बना देते हैं, वो उसके नीचे लग जाती है उनके पांव के, तो जिस वजह से उनके पांव जख्मी नहीं होते, तो इसलिए इसको हार्शू मैग्नेट कहते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपका। तो अब इस जब नॉर्थ साउथ पोल का मैग्नेट जो है इसको हमने रखा हुआ यहाँ पे हार्शू मैग्नेट जिसको मैं बोल रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जाती है, इस चीज का तो हमें पता है। जब इसको राइट एंगल करके आप समझिएगा जरा, ऐसे करके हमने रखा कि एक हमारे पास नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, तो राइट एंगल इसको ऐसे करके हमने रख दिया। तो हमने देखा जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने इसमें से पास किया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉर्थ पोल की जानब अट्रैक्ट हुए, यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन किधर को हुई, वो नॉर्थ पोल की जानब हुई। ये ग्लास ट्यूब के अंदर हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, याद रखिएगा। अ स्पॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम शोन ऑन स्क्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ बीम फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। ये देखिए डॉटेड लाइन हमें बता रही है कि इलेक्ट्रॉन बीम का असल पाथ तो ये था, लेकिन ये नॉर्थ पोल की जानब क्या हो गया, नॉर्थ पोल की जानब अट्रैक्ट हो गई है। नो चेंज द डायरेक्शन ऑफ हार्शू मैग्नेट, वी विल सी स्पॉट ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन विल डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हम क्या देखते हैं कि जब इस नॉर्थ साउथ पोल हार्शू मैग्नेट को अगर आपने फर्स्ट टाइम नॉर्थ पोल इस साइड पर रखा था और साउथ पोल ऐसे था, मतलब मैग्नेट को आपने राइट एंगल रखा था, तो आप फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करें, यानी ऐसे कर दें अब। तो इस बार देख के हम फिर ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन बीम जो थी उसकी जो डिफ्लेक्शन हुई है वो नॉर्थ पोल की जानब हुई है, तो जिससे हमें इस चीज़ का पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी हमने इसकी बेंडिंग देखी है और मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमने बेंडिंग देखी इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन बीम को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से
या मैग्नेटिक फील्ड में से हम पास करवाएंगे तो इसकी डिफ्लेक्शन होगी, किस जानब होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम को अगर हम पास करवाते हैं तो पॉजिटिव प्लेट की जानब जाती है। इसी तरह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको करवाते हो तो वो नॉर्थ पोल की जानब जाती है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के केस में अगर आपने नॉर्थ साउथ पोल को इस तरह से सेटअप किया, राइट एंगल किया हार्शो मैग्नेट को, तो इनकी डिफ्लेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो रही है। देखिए जरा, यहां पे पॉजिटिव की जानब हो रही है, यहां पे नॉर्थ पोल की जानब हो रही है। इसी तरह से अगर आप हार्शो मैग्नेट को चेंज कर देते हो, यानी जैसे मैंने यहां पे बताया था कि अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, आप इसको ऐसे रख देते हो तो इस दफा क्या होगा, फिर ये डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगी ऊपर को। इसी तरह से अगर आपने इस प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, इस पे नेगेटिव दिया है, तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव प्लेट की जानब ही रहनी है। यानी आप इस चीज को बस ध्यान में रखें, आप सिर्फ इतना याद रखें, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आई थिंक आपको पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजरती है तो इसकी डिफ्लेक्शन होती है। अब ये था प्रोसेस सारा इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन गन का, और इसको हम इस्तेमाल भी करते हैं, इसका यूज करते हैं। फिर आगे हम सीआरओ के केस में इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और भी डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है थर्मोनिक एमिशन के प्रोसेस से हम निकाल रहे हैं, इनको हमने कंट्रोल वे में इस्तेमाल करना है, और देखिए हम कंट्रोल वे में का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें जो है, यानी हमने आपको बताया कि किस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन गन को आपने किस तरह से पोटेंशियल यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट को आपने देना है, कितनी वोल्टेज की सप्लाई देनी है, कितने एम्पेयर का करंट दोगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। हाई वोल्टेज सप्लाई हमने किस लिए लगाई है, और उसके बाद हमने देखा डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज।